हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? सो आफ्टर सो लॉन्ग आई एम फाइनली अबाउट टू कंप्लीट अ वीडियो सीरीज। थैंक्स टू एवरीवन हु सपोर्टेड मी ड्यूरिंग ऑल दीज वीडियोस। भाई हगने के बाद धोना भूल जाऊंगा पर तुम्हें नहीं भूलूंगा मैं। सो वेलकम टू द फोर्थ वीडियो ऑफ द मॉन्स्टरवर्स रिकैप, जहां आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी की कंप्लीट स्टोरी। इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन, क्योंकि स्टोरी के साथ साथ यहाँ पर हम ऐसी कुछ चीजें भी डिस्कस करेंगे जो कि ओरिजिनल मूवी में कोई खास सेंस बनाती नहीं है, बट दे वर स्टिल देयर। So with that being said, without wasting any more time, let's just jump into it. कहानी की शुरुआत में हमें दिखता है कॉन्ग, जो कि ऐसा लगता है जैसे स्कल आइलैंड में पड़ा हुआ खराटे ले रहा है। अपने पूल में अपनी टुई खुजाता हुआ बेफिक्र घूमता है बंदा। और यहीं पर हमें उसकी एक इंसानी दोस्त जिया भी नजर आती है, जो कि गूंगी है और कॉन्ग से साइन लैंग्वेज के अंदर बात करती है। और हमें पता लगता है कि कॉन्ग इतनी भी मस्त जिंदगी नहीं जी रहा था, बिकॉज वो अपने स्कल आइलैंड पर नहीं बल्कि मोनार्क की एक आर्टिफिशियल फैसिलिटी के अंदर मौजूद था। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो यहाँ से निकला तो गॉडजिला उसके ऊपर अटैक कर सकता है। पिछले पार्ट में हम ऑलरेडी मोनार्क की सिक्योरिटी का लेवल देख चुके थे, सो इट वाज ऑब्वियस कि वो इतनी जल्दी से बढ़ते हुए कॉन्ग को ज्यादा देर तक रोक तो नहीं पाएंगे। इसके बाद हम मिलते हैं बार्नी से, जो कि एपेक्स साइबरनेटिक्स नाम की एक कंपनी के लिए काम करता है। वैसे एपेक्स साइबरनेटिक्स का ओरिजिन कैसे हुआ ये मॉन्स्टरवर्स की मूवीज के अंदर तो हमें पता नहीं चला, बट मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर सीरीज के अंदर हमें इसके ओरिजिन के बारे में काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया। तो अगर आप मोनार्क लेगेसी ऑफ द मॉन्स्टर सीरीज के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बता देना। और इस वीडियो का टारगेट मैं रखता हूँ 500 लाइक्स का। अगर इस वीडियो पर 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं उस सीरीज के ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा। खैर बात करते हैं बार्नी की। तो बार्नी यहाँ पर आ रहे कुछ मिस्टीरियस शिपमेंट्स की तहकीकात करने में लग जाता है, बिकॉज ही थिंक्स कि इस कंपनी में कुछ ना कुछ घोटाला जरूर चल रहा है। एंड फॉर दैट रीजन ये इन सब बातों के बारे में अपने खुद के पॉडकास्ट पर बातें भी करता है। कुछ ही देर में वहाँ सायरन्स बजने शुरू हो जाते हैं और पूरी फैसिलिटी को इवैक्यूएट कराया जाता है, क्योंकि गॉडजिला उस फैसिलिटी की ओर आ रहा था। इस बीच बार्नी चोरी से उस फैसिलिटी के सीक्रेट ऑफिसेस के अंदर एंटर कर लेता है। और जब गॉडजिला उस पूरी जगह को तबाह कर रहा था, बार्नी को एक स्ट्रेंज सी चीज नजर आती है, जो कि हम भी एज्यूम कर सकते थे कि इस पूरी मूवी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगले शॉट में वो गॉडजिला पर अटैक करते हुए भी दिखते हैं, बट क्लियरली इन्होंने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा, क्योंकि अभी भी गॉडजिला के इतने पास जाके अटैक कर रहे हैं। भाई फोड़ेगा ही ना वो तो तुमको। इसके बाद भी गॉडजिला अपने रैम्पेज में लगा रहता है। खैर इसके बाद एक न्यूज भी नजर आती है जो कि ये स्टेट करती है कि गॉडजिला इज नो मोर अ सेवियर टाइटन। बट यहाँ पर मुझे जो चीज इंटरेस्टिंग लगी वो ये थी कि इस हमले में सिर्फ 8 लोग मरे। भाई इस हमले के अंदर उसने लिटरली प्लेन्स को भीड़ के अंदर क्रैश कर दिया, बिल्डिंग्स को और सारी फैसिलिटीज को अपनी एटॉमिक ब्रेथ से इवेपोरेट कर दिया था। एंड ओनली 8 पीपल डाइड। कमाल ही हुआ। यहीं एपेक्स कंपनी लोगों से वादा करती है कि जब भी गॉडजिला अगली बार नजर आएगा they'll definitely have something to stop him। और इसके बाद हम देखते हैं 11, जो कि अभी भी स्ट्रेंजर थिंग्स के रिलीज ना होने की वजह से साइड प्रोजेक्ट्स ही कर रही है। और ये हमें मूवी के अंदर पॉडकास्ट सुनती हुई नजर आती है, जो कि टाइटन्स के बारे में बात करता है, विच आई अर्लियर टोल्ड यू इज मैनेज्ड बाय बार्नी। मेडिसन के पिताश्री भी इस मूवी में हैं, पर वो सिर्फ हैं। ही लिटरली हैव नथिंग टू डू इन द मूवी। बस कुछ 1-2 सीन्स के लिए ही वो पूरी मूवी के अंदर नजर आए हैं। रीसेंट अटैक्स की वजह से जहां सब लोग सोच रहे हैं कि गॉडजिला एक विलन है, वहीं मेडिसन उन पॉडकास्ट की वजह से और गॉडजिला के साथ हुए अपने पर्सनल इंसिडेंट्स की वजह से इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही। एंड शी ऑल्सो थिंक्स कि इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ कहीं ना कहीं एपेक्स इंडस्ट्रीज ही है। इसके बाद हम मिलते हैं डॉक्टर लेंट से, जिसने एक बुक भी लिखी थी अबाउट होलो अर्थ। और एपेक्स इंडस्ट्रीज के ये 2 लोग वॉल्टर सिम्स और रेन शेरिजावा उससे मिलने के लिए आते हैं। रेन शेरिजावा पिछली 2 गॉडजिला मूवीज के अंदर दिखे डॉक्टर शेरिजावा का ही बेटा है। रेन उसे होलो अर्थ के कुछ होलोग्राम्स दिखाता है। लिंड उन्हें बताता है कि अर्थ के अंदर भी एक पूरा इकोसिस्टम है जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, जहां वो और उसका भाई एंटार्क्टिका के थ्रू एंटर करने की कोशिश कर चुके हैं। और इस कोशिश में ग्रेविटी इन्वर्जन की वजह से उसके भाई की डेथ भी हो गई थी। और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आए थे रेन और वॉल्टर सिमंस, जहां उन्होंने एपेक्स इंडस्ट्रीज में होलो अर्थ एरियल व्हीकल यानी कि HEAV नाम से एक व्हीकल बनाया था, जो कि होलो अर्थ तक ट्रैवल करने में उनकी मदद कर सकता है। बस उन्हें डॉक्टर लिंड की जरूरत है उस मिशन को लीड करने के लिए। वो उनकी मदद के लिए हाँ तो बोल देता है, बट उसे एक और इंसान की मदद की जरूरत थी इस मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। और इसीलिए अब वो उस फैसिलिटी में पहुंचते हैं जहां पर कॉन्ग मौजूद था, ताकि वो डॉक्टर एलियन से बात कर सकें। एक्चुअली यहाँ पर उसे कॉन्ग की मदद की जरूरत थी, क्योंकि कॉन्ग एक टाइटन होने की वजह से अपनी जेनेटिक मेमोरी से
पॉसिबली होलो अर्थ में जाने में उन्हें गाइड कर सकता था। और होलो अर्थ वाले उस पोर्टल के थ्रू उन्हें पास करते वक्त एक टाइटन की जरूरत थी, जिसके बारे में हमें काफी अच्छी तरीके से डिटेल के अंदर मोनार्क लेगेसी ऑफ द मॉन्स्टर सीरीज के अंदर भी देखने को मिला था। पर कोंग को ले जाने के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से डॉक्टर इलियन उसे शुरू में ना कह देती है। जैसे कि अगर वो कोंग को वहां से बाहर निकालते हैं तो गॉडजिला उस पर अटैक करने के लिए आ जाएगा, और दूसरा ये कि अगर उन्हें एंटार्क्टिका पहुंचना है तो ओशन से होते हुए गुजरना पड़ेगा, विच इज बेसिकली द हैबिटेट ऑफ गॉडजिला। बट फिर पता नहीं क्यों वो हाँ भी बोल देती है, फॉर नो फकिंग रीजन। इसके बाद वो समुद्र के रास्ते कुछ दिनों की जर्नी पे निकलते हैं, जहां वो कोंग को एंटार्क्टिका लेकर चले जाते हैं। यहीं पर हम मिलते हैं माया सिमंस से, जो कि बेटी है एपेक्स के ओनर वॉल्टर सिमंस की। इवन इसको भी ये चीज रियलाइज हो गई थी कि इट वॉज नॉट अ गुड आइडिया। और इनकी जर्नी के दौरान हम कोंग को उस लड़की के साथ कम्युनिकेट करते हुए भी देखते हैं, जहां कोंग ये इशारे देता भी है कि वो एंग्री और सैड फील कर रहा है अबाउट दिस मिशन। और वहीं दूसरी ओर मेडिसन बोले तो अपनी स्ट्रेंजर थिंग्स वाली 11 अपने अलग ही एक मिशन पर निकली हुई है। लेट्स कॉल हर टीम द स्ट्रेंजर थिंग्स टीम, जहां वो अपने फ्रेंड जोश को बुलाती है और उसकी गाड़ी लेकर निकल पड़ती है। वैसे तो किसी को एक्चुअली मालूम नहीं था कि वो टाइटन्स वाला पॉडकास्ट कौन चलाता है, बट मेडिसन अपने फ्रेंड के साथ मिलकर उसे बड़ी आसानी से ढूंढ निकालती है। बर्नी उनसे सब बात डिस्कस करके उन्हें बता भी देता है कि एपेक्स इंडस्ट्रीज एक काफी स्ट्रेंज शिपमेंट जल्द ही हांगकांग की ओर ले जाने वाली है। वहीं दूसरी ओर उस शिप पर वही हुआ जिसका उन लोगों को डर था, गॉडजिला अपीयर्ड। हमेशा की तरह अपनी एंट्री पर आके बुरी तरीके से तबाही मचाने वाला गॉडजिला उस शिप को भी पलट देता है, जिसमें अपने सभी मेन कैरेक्टर्स मौजूद हैं। खैर वो सभी फिर भी जिंदा बच जाएंगे। गॉडजिला जाने लगता है, तभी कोंग उसके ऊपर एक प्लेन फेंक के मार देता है एंड द फाइट कंटिन्यूज। जब कोंग गॉडजिला पर पकड़ बनाने ही लगा था, तब गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से अटैक कर देता है। गॉडजिला कोंग को डुबाकर मारने ही वाला था, पर आर्मी की मदद से कोंग डूबने से बच जाता है। गॉडजिला को झांसे में डालने के लिए वो सभी शिप्स के इंजन्स को बंद कर देते हैं, ताकि गॉडजिला को लगे कि वो जीत गया और वहां से चला जाए। स्टूपिड आइडिया बट स्टिल वर्क्स। वहीं दूसरी तरफ टीम स्ट्रेंजर थिंग्स सक्सेसफुली एपेक्स इंडस्ट्रीज में इन्फिल्ट्रेट कर जाती है, और वहीं वो चीज जो बार्नी ने मूवी की शुरुआत में देखी थी वो वहां से जा चुकी थी। और वो वहां एक बेसमेंट में पहुंचते हैं, जहां अभी भी कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे, और साथ ही उन्हें वहां पर कुछ स्कल क्रोलर्स के एक्स भी नजर आते हैं। उनका कैप्सूल हिलने लगता है और उन्हें पता लगता है कि वो किसी व्हीकल के अंदर हैं, जो कि उन्हें सीधे हांगकांग की तरफ ले जाएगा। और अपनी कोंग वाली टीम ये दिमाग लगाती है कि क्यों ना कोंग को प्लेन से एयरलिफ्ट किया जाए, क्योंकि गॉडजिला को उड़ना तो आता ही नहीं है। गुड आइडिया, लेकिन इसके बारे में पहले भी तो सोच सकते थे। पर सही है, बोट को अवॉइड करते तो हमें गॉडजिला और कोंग की आइकॉनिक ओशन बैटल देखने को नहीं मिलती, क्योंकि पैसे तो उनकी बैटल को देखने के लिए दिए थे हमने। और एंटार्क्टिका पहुंचने के बाद जिया कोंग को उस टनल में जाने को कहती है, पर कोंग वहां नहीं जाना चाहता, तो इसलिए वो झूठ का सहारा लेते हैं। कोंग को ऐसा कहते हैं कि वहां उसे उसकी फैमिली मिल सकती है, और ये बात मान के कोंग होलो अर्थ की ओर बढ़ जाता है। वैसे हाँ, कोंग को इस मूवी के अंदर तो अपनी फैमिली नहीं मिली, बट गॉडजिला एक्स कोंग द न्यू एम्पायर की जो पॉसिबल स्टोरी के ऊपर एक फैन थ्योरी वीडियो मैंने बनाई थी, उसके अंदर आई हैव टोल्ड कि कैसे कोंग होलो अर्थ के अंदर अपनी फैमिली से मिलेगा। तो आप चाहें तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको ऊपर आई बटन के अंदर और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। खैर यहाँ पर काफी विजुअली अपीलिंग ट्रिप के बाद हमें फाइनली देखने को मिलती है होलो अर्थ, एक स्ट्रेंज जंगल जहाँ पर आसमान में है पहाड़। वहीं पर कुछ फ्लाइंग क्रीचर्स भी कोंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर कोंग उन्हें धोबी बनके बहुत अच्छे तरीके से धो देता है। उन दोनों फ्लाइंग बीस्ट्स को मारने के बाद कोंग और वो दोनों शिप्स एक स्ट्रेंज जगह के ऊपर पहुंचते हैं, जहां हमें फ्लोटिंग एस्ट्रॉइड्स भी देखने को मिलते हैं, और इस वजह से उन्हें ऐसा भी लगता है कि ये जगह ही होलो अर्थ की एनर्जी का सेंटर भी हो सकती है, और वो जगह देखने में कोंग के घर जैसी लगती है। और जब एक तरफ ये सब चल रहा था, तब दूसरी ओर अपनी स्ट्रेंजर थिंग्स वाली टीम, जिनके प्लॉट के बारे में ज्यादा खास किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फाइनली हांगकांग पहुंच जाते हैं। वो जगह उन्हें एक टेस्टिंग रूम जैसी लगती है, और उन्हें वो रीजन भी जल्द ही देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से गॉडजिला ने एपेक्स फैसिलिटी के ऊपर अटैक किया था। रेन शेरिजावा उस मेका गॉडजिला को अपनी गेमिंग चेयर टाइप सेटअप से कंट्रोल करता है, और यहाँ पर टेस्टिंग के लिए रखे गए स्कल क्रोलर को वो चुटकियों में भून के रख देता है। बट फिर भी उनके पास सोर्स ऑफ एनर्जी की कमी थी, जिस वजह से मेका गॉडजिला पावरफुल तो बहुत था, पर ज्यादा देर तक एक्टिव नहीं रह सकता था, और इसीलिए वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढ रहे थे ताकि मेका गॉडजिला को एनर्जाइज किया जा सके। मेडिसन के फादर फिर नजर आते हैं, जिन्हें पता लगता है कि गॉडजिला हांगकांग की तरफ जा रहा है। दैट्स इट,
बस उसे यही पता लगता है, आगे फिर नहीं करेगा पूरी मूवी में कुछ भी। वहीं हांगकांग में अपनी स्ट्रेंजर थिंग्स वाली टीम को किंग गिडोरा का स्कल मिलता है, जिसे हमने गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर देखा था। एपेक्स इंडस्ट्रीज उस हेड के नर्वस सिस्टम की इंफॉर्मेशन से मेका गॉडजिला को कंट्रोल करने की तैयारी करती है, और ये सब चल ही रहा था कि तभी गॉडजिला हांगकांग में पहुंच जाता है, और वहीं कॉन्ग भी अपनी कुल्हाड़ी चार्ज करके गॉडजिला से लड़ने जाने के लिए तैयार था। माया भी उस एनर्जाइज जमीन का एक सैंपल लेने को तैयार थी, बट फॉर सम रीजन ये लड़की गुस्सा हो जाती है कि तुम लोग कॉन्ग की जमीन का हिस्सा नहीं ले सकते। इसको तो पता भी नहीं था कि ये इस जमीन का करेंगे क्या, बस जमीन की मिट्टी उठा रही हो, इतनी सी तो बात थी, फिर भड़कने की क्या जरूरत थी इसके अंदर। एनीवेज, एपेक्स वालों के पास बंदूकें हैं तो चलेगी भी उनकी, इसलिए माया वहां से एक पीस लेती है और अपने डैड के पास एनालिसिस के लिए भेज देती है। एक टीम उन सैंपल्स को ले जाने में कामयाब हो जाती है और कॉन्ग का घर भी टूटकर गिरना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी ओर गॉडजिला भी हांगकांग से अटैक करने को रेडी था और अपनी एटॉमिक ब्रेथ की मदद से वो जमीन में छेद कर देता है, जो कि सेंटर ऑफ द अर्थ तक पहुंच जाता है। सैंपल्स के साथ माया और उसकी टीम जाने की कोशिश तो करते हैं, बट इसके बाद कॉन्ग, आइलीन, डॉक्टर लिंड और जिया उस एंट्री के थ्रू सरफेस के ऊपर पहुंच जाते हैं, और यहाँ वही हुआ जिसके लिए हमने पैसे दिए थे, एक मॉन्स्टर बैटल। दोनों मॉन्स्टर्स कोठे वाले लाइटनिंग वाले उस पूरे हांगकांग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस बात के दौरान ही अपनी स्ट्रेंजर थिंग्स वाली टीम को एपेक्स वाले पकड़ लेते हैं, बट इधर ज्यादा कुछ खास नहीं होता, तो हम वापस अपनी बैटल को देख लेते हैं आराम से। गॉडजिला फाइनली जीत जाता है और बस अपने आप को प्रूव करके वो वहां से बिना कॉन्ग को मारे चला जाता है, और तभी शेरिजावा अपने गेमिंग सेटअप के अंदर बैठा मेका गॉडजिला को एक्टिवेट कर देता है, और कॉन्ग के देश की मिट्टी से उगलती हुई एनर्जी इस चीज में उनकी मदद करती है। बट यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिस वजह से उसका कंट्रोल पायलट के पास से डिस्कनेक्ट हो जाता है। रेन शेरिजावा का ब्रेन फ्राई हो जाता है और गिडोरा की कॉन्शियसनेस उस मेका गॉडजिला को अपने कंट्रोल में ले लेती है, किलिंग इवन द ओनर ऑफ एपेक्स इंडस्ट्रीज। और इसके बाद मेका गॉडजिला गिडोरा की कॉन्शियसनेस की बदौलत अपने आप चलने लगता है, जहां इन दोनों गॉडजिलास के बीच एक फाइनल बैटल शुरू हो जाती है। और इस बैटल के दौरान स्ट्रेंजर थिंग्स टीम सैटेलाइट का पासवर्ड ब्रेक करने की कोशिश करती है ताकि वो मेका गॉडजिला को ऑफलाइन कर सकें। जिया को रियलाइज होता है कि कॉन्ग मर रहा है, इसलिए उसे बचाने के लिए डॉक्टर लिंड और उसके साथ वाले साइंटिस्ट उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं विद द हेल्प ऑफ होलो अर्थ एरियल व्हीकल, जिसके अंदर इतनी पावर बताई गई थी कि वो पूरे एलए को एक दिन के लिए पावर सप्लाई कर सकता है। कॉन्ग बेसिकली यहाँ पर रिवाइव हो जाता है और जिया उसे समझाती है कि गॉडजिला दुश्मन नहीं है एंड कॉन्ग को उसकी मदद करनी चाहिए टू डिफीट मेका गॉडजिला। कॉन्ग यहाँ रिकवर होके उस जाइंट रोबोट से लड़ने को तैयार हो जाता है। मेका गॉडजिला ओरिजिनल गॉडजिला को मारने ही वाला था, पर तभी कॉन्ग भी मेका गॉडजिला के हाथों मरने ही वाला था। पर फाइनली स्ट्रेंजर थिंग्स टीम भी अपने मिशन को करने में कामयाब हो जाती है और थोड़ी देर के लिए मेका गॉडजिला को रोक देती है। तभी कॉन्ग को मौका मिल जाता है मेका गॉडजिला को डिस्ट्रॉय करने का। इस सब के बाद मेडिसन फाइनली अपने फादर से रीयूनाइट हो जाती है, जो कि पूरी मूवी में कुछ नहीं कर रहा था। बाकी ये तीनों भी इतनी भसड़ के बावजूद जिंदा बच ही जाते हैं। गॉडजिला और कॉन्ग भी उठते हैं, मगर इस बार लड़ते नहीं हैं। कितना तो लड़ दिया, अब क्या लड़ते ही रहेंगे। खैर, गॉडजिला वापस समुद्र के अंदर लौट जाता है और कॉन्ग होलो अर्थ पर चला जाता है, जहां वो फ्रीली और हैप्पीली अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता था। आगे की स्टोरी आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो के अंदर, जहां पर मैंने बात करी है गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी की पॉसिबल स्टोरी के बारे में। सो गाइस, ये थी समरी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी की। ऑनेस्टली दिस वन वाज रियली एग्जॉस्टिंग फॉर सम रीजन। आई रियली अप्रिशिएट अगर आप इस वीडियो को लाइक और इसके ऊपर एक छोटू सा कमेंट ड्रॉप कर दोगे तो। Seeing the response on this one, I'll probably be covering the Apple TV show Monarch Legacy of the Monsters, जो कि इसी Monsterverse का पार्ट है। तो इस वीडियो पर जल्दी से 500 लाइक्स कंप्लीट कर देना। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then, be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.